नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू धर्म शास्त्र ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पृथ्वी पर कुल 4 युग अभी तक सामने आए हैं, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग है। इस समय हम सभी मनुष्य कलयुग में रह रहे हैं। सभी युगों का एक निर्धारित समय पर अंत हो जाता है और फिर एक नया युग शुरू होता है। इसीलिए कहीं न कहीं हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि कलयुग का अंत कब होगा। क्या सच में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार लेंगे या नहीं? सभी के मन में कलयुग के अंत को लेकर कई तरह के सवाल है, परंतु अभी तक इसका सही जवाब पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि कलयुग का अंत कब होगा। सभी ऋषियों, विद्वानों एवं पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत को लेकर जो गणना की गई है, हम आपको उसके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कलयुग की शुरुआत आज से 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। विद्वानों के अनुसार गुजरात शहर में एक घटना घटी थी, जिसके बाद से ही कलयुग शुरू हुआ था। शायद आपने सुना होगा कि जब कृष्ण जी को पृथ्वी से विदा लेना था तो उन्होंने एक लीला रची थी। वे गुजरात शहर के भलका गांव में टहल रहे थे और एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया था, जिसके कारण श्री कृष्ण जी का निधन हो गया था और वह बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी तिथि के बाद से कलयुग शुरू हो गया था। आर्यभट्ट के अनुसार श्री कृष्ण की निधन के बाद ही 3102 ईसा पूर्व से कलयुग की शुरुआत हो गई थी और विद्वानों ने बताया है कि वह दिन 18 फरवरी का था। कई पुराणों के अनुसार राजा परीक्षित के जन्म के बाद से ही कलयुग शुरू हो गया था। राजा परीक्षित को ही कलयुग का पहला राजा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कलयुग लगभग अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि कलयुग में अभी अधर्म और पाप की शुरुआत हुई है, यानी कि अभी कलयुग का अंत होने में बहुत समय बचा है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और कलयुग के अभी कई चरण बाकी हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 साल की है और इनमें से एक के अभी केवल 5000 वर्ष बीते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी पर पाप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कलयुग का समय अनुपात भी घटता जाएगा। विद्वानों के अनुसार 2016 में कलयुग के 5118 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग चारों युगों में से सबसे छोटा युग है, क्योंकि कलयुग की आयु सबसे कम है। नास्तिक होंगे। इसके बाद धरती पर एसिड रेन यानी एसिड की बरसात होगी। सभी मनुष्य का शरीर इसके कारण जला हुआ होगा। इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मनुष्य का शरीर अभी दिख रहा है, उस तरह से मनुष्य कलयुग के अंत के समय में नहीं दिखेंगे। कई शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि जब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे तभी कलयुग का अंत होगा और भगवान विष्णु का कल्कि अवतार ही कलयुग का अंत करेगा। कलयुग के अंत के समय तक व्यक्तियों की आयु केवल 10 से 20 वर्ष तक ही रह जाएगी और व्यक्तियों की ऊंचाई केवल 4 से 5 इंच तक की होगी। इसके अलावा धरती पर अनाज उगना भी बंद हो जाएगा और धरती का तापमान बढ़ता ही चला जाएगा। गाय भी धरती से गायब हो जाएंगी। साथ ही पृथ्वी से सभी देवी देवता भी चले जाएंगे और गंगा भी सूख जाएगी। जब यह सभी चीजें पृथ्वी पर होने लगेगी तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा। सभी धर्मों एवं पुराणों के अनुसार जब तक चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य होगा, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। कलयुग के अंत समय में बच्चे भी जल्दी पैदा होने लगेंगे। इसलिए पुराणों में यह भी लिखा हुआ है कि जब 7 वर्ष की कन्या एक बच्चे को जन्म देगी तभी कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत के विषय में लोग यह भी पूछते हैं कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार का जन्म कब होगा, तो हमने आपको बताया कि 7 वर्ष की कन्या के कोख से ही भगवान विष्णु कल्कि अवतार का जन्म लेंगे। सबसे पहले हम आपको यह भी बता दें कि कलयुग का यह समय गोल्डन समय कहलाता है, क्योंकि इस समय लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, लोगों के अंदर इंसानियत है और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। लेकिन कलयुग के अंत समय तक लोगों के मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं बचेगी। अपने कई जगह पढ़ा होगा कि कलयुग का अंत आते आते लोग के अंदर केवल ईर्ष्या की भावना होगी। मनुष्य का स्वभाव एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कोई भी स्त्री अपने पति का मान नहीं करेगी। आज के समय में स्त्रियां जितनी कोमल है, आगे चलकर स्त्रियां उतनी ही कठोर बन जाएंगी। यह कलयुगी स्त्रियां आज के समय की स्त्रियों की तरह
नहीं होंगी। कलयुगी स्त्रियां केवल अपने बारे में ही सोचेंगी। महिलाएं केवल अमीर व्यक्तियों के साथ ही देखने को मिलेंगी। सभी मनुष्य केवल झूठ का ही अनुपालन करेंगे। बेटा अपने माँ बाप पर हाथ उठाने लगेगा। जिस तरह अभी लोगों के बाल काले एवं लंबे होते हैं, कलयुग के अंत तक किसी का भी बाल ऐसा नहीं रहेगा। घर में सिर्फ क्लेश ही होगा। पृथ्वी पर कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी। यहाँ तक कि महिला अपने घर में भी सुरक्षित नहीं होगी। भले ही अभी हम लोग कलयुग के अंत से डर रहे हैं, लेकिन कलयुग का अंत बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कलयुग के अंत के समय तक भगवान विष्णु पृथ्वी पर फिर से आएंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। भगवान विष्णु का कल की अवतार केवल 3 दिनों में ही पूरे पापियों का सर्वनाश कर देगा और फिर से धर्म की स्थापना करेगा। धर्म शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि जब भगवान कल की पूरे संसार से पापियों का सर्वनाश कर देंगे तो पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए और पाप को नष्ट करने के लिए कई समय तक वर्षा होती रहेगी, जिससे कि फिर से पृथ्वी लहलहा उठेगी। इसके बाद 12 सूर्य उदय होंगे जो जल से भरी हुई पृथ्वी के जल को सोख लेंगे और पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा। इस तरह से कलयुग का अंत होगा और फिर से मनुष्यों का जन्म होगा और इस संसार में फिर से लोग जीवन यापन करने लगेंगे। प्रिय मित्रों, यह था आपके लिए छोटा सा जानकारी। हमारे यह जानकारी आपको पसंद आया तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छा जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।